ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव की अति प्यारी संतान सभी जीवात्माएं ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान सभी बहनें और भाई, आज विशेष आपको नई रुत शुरू हुई है, बहारी मौसम शुरू हुआ है। उसके लिए आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ। आज सुबह को जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर थोड़ा पैदल करने के लिए निकला तो मेरा ध्यान गया हमारे इस शांतिवन परिसर में बहुत सारे आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों पर नए फूल आए हुए हैं। अभी आए हैं, पिछले 1-2 दिन में ही आए हैं और उनको देख करके बड़ा मन खुश हुआ, क्योंकि आम की फसल में देखा गया है समय तो लगता है। आज फूल आए हैं, फिर उससे कच्ची अंबियां आएंगी, फिर बढ़ते बढ़ते लगभग 2.5-3 मास लग जाते हैं जब वो आम पक कर के चूसने के लायक या खाने के लायक होते हैं। तो ये देख करके बड़ी खुशी हो रही थी और आप सबको याद किया कि जब आम पक जाएं तो आप सब आकर के शांतिवन में उसका आनंद लें। इस मास फरवरी में खास एक दिन आ रहा है, सभी जानते हैं। वो है हम सर्व के परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की जयंती। उस संदर्भ में हमने विशेष एक ऐसा चित्र चुना जो आप सबके पास जब मैगज़ीन आएगी तो कवर पेज पर वो चित्र होगा। मैं आपके सामने वो चित्र दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे परमपिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप स्टार लाइक, लेकिन ज्योतिर्लिंगम के रूप में। ब्रह्मा बाबा उनके साकार माध्यम, जिनके द्वारा उन्होंने स्वयं को रिवील किया, परिचय दिया अपना, और वो था 1936 का वर्ष। लेकिन परमात्मा पिता निराकार होने के कारण उनको समझना, उनको जानना, उनको पहचानना
उसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। अगर ठीक से हम परमात्मा पिता की पहचान नहीं रखते तो भक्ति मार्ग में जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, रात जागरण करते हैं और फिर उसके बाद ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं, भांग है और चीज़ें हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हम सबको 63 जन्म की द्वापर कलयुग में की हुई भक्ति का जो फल है, वो फल देने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं और जिस तन में वो प्रवेश करके अपना परिचय देते हैं, इतना गुह्य ज्ञान हम बच्चों को देते हैं और साथ में वह सर्वोत्तम योग, जिस योग से मनुष्य देवता बन जाता है, नर श्री नारायण बन जाता है, नारी श्री लक्ष्मी बन जाती है, वो सहज राज योग की विधि क्या है और उसकी सिद्धि क्या है, उसका पूरा वर्णन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से हम बच्चों को सुनाया है। और फिर इसके साथ साथ अपने अवतरित होने के समय का भी उन्होंने परिचय दिया है। सतयुग और त्रेता में सभी देवी देवताएं सदा सुखी हैं, तो वहाँ शिव बाबा के अवतरित होने की आवश्यकता ही नहीं है। द्वापर से लेकर कलयुग तक, अंत तक भिन्न भिन्न रूप से भारतवासी शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। उनके साथ में देवी देवताओं की भी पूजा करते आए हैं, लेकिन कोई भी महल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कपड़ा सदा एक जैसा नहीं रहता है। उसकी सतो प्रधान स्थिति होती है, फिर सतो होती है, फिर रजो होती है, फिर तमो होती है। अगर आदि सनातन देवी देवता धर्म को लिया जाए तो उनकी सतयुग त्रेता सतो प्रधान और सतो स्थिति थी, फिर द्वापर में और कलयुग में सतो प्रधान से रजो और तमो में आ जाती है। इसी तरह से जिस समय से बाकी धर्म आने शुरू हुए द्वापर में, इस्लाम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी और लास्ट में सिख धर्म, ये सब उनकी भी 4 स्टेजेस अपने समय के अनुसार। ये जो सृष्टि चक्र है, अनादि और अविनाशी चक्र, पिता परमात्मा ने उसका परिचय दिया है कि ये 5000 वर्ष का है और 5000 वर्ष में आधा समय देवी देवताओं का राज, और फिर द्वापर कलयुग में मनुष्य आत्माएं बाहुबल से राज करती हैं। देवी देवताओं ने जो राज प्राप्त किया था वो अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग पर सहज राज योग की धारणा से, अभ्यास से और ईश्वरी ज्ञान की धारणा से अपने आप को इतना योग्य बनाया
और सारे विश्व की इतनी सेवा की कि वो 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी देवता स्वरूप में विश्व महाराजन विश्व महारानी के रूप में इस धरा पर विशेष भारतवर्ष में उनका राज था। और उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी थे, सभी सतोप्रधान थे और सबका कहेंगे स्वास्थ्य बहुत सुंदर था। आपसी लेन देन बहुत खुशनुमा थी, जीवन ही खुशनुमा थी, हर तरह की बात वहाँ अच्छे से अच्छी थी। तो परमात्मा शिव का अवतरण जो है उसका संबंध है फिर से जो इस सृष्टि चक्र की शुरुआत फिर से करवानी है, वो कोई और नहीं करवा सकता है। धर्म स्थापक जो भी आए उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन विश्व परिवर्तन हो उसमें नहीं होता है। विश्व परिवर्तन अर्थात पुरानी कलयुगी तमोगुनी दुनिया जो है ये बदलकर सतयुगी संसार बन जाए, सतोप्रधान, जिसमें जो भी रहने वाले होंगे एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहेंगे। तो शिव बाबा के सभी अति प्रिय जो वत्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो समय है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, और उसमें भी इतने वर्ष बीत चुके हैं जब से पिता परमात्मा इस धरा पर आकर हम सब को ईश्वरी ज्ञान से और सहज राजयोग की शिक्षा से जागृत कर रहा है, देह अभिमान को ख़त्म कर रहा है, आत्म अभिमान को फिर से स्वाभाविक रूप में हमारे जीवन में ला रहा है, और जिसके फलस्वरूप इस जन्म में तो हम शिव बाबा के साथ पल पल बिताने के फलस्वरूप अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और फिर भविष्य भी इतना उज्ज्वल है। तो महाशिवरात्रि का समय ऋतुओं के हिसाब से भी ऋतु परिवर्तन का समय है। हर वर्ष ये हम मना रहे हैं और हर वर्ष ये ऋतु परिवर्तन होता है। जो बहुत ठंड का समय है, सर्दी का समय है, उसकी भेंट में बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम बन जाता है। आप अपने मोबाइल पर ही देख लें, आबू रोड के अभी जो अगले कुछ दिनों के लिए टेम्परेचर हैं, कितने अच्छा टेम्परेचर है, दिन का भी रात का भी। तो बहुत एक जैसे बहारी मौसम जिसको कहा जाता है, वैसे भी इसको मौसम बहार कहा जाता है। और फिर इस बहारी मौसम में जब हम देखते हैं पेड़ों पर नए फूल और फल लगने शुरू हो रहे हैं, फूलों के अंदर एक नई चमक आनी शुरू हो रही है, और फिर ऐसे समय पर हम देखते हैं कि जो हम सब के अंदर स्पिरिट है, जो सर्दी के कारण थोड़ी दबी रहती है, वो अब खुशियों में आने लगी है। मन खुश होने लगा है, उड़ने लगा है,
उड़ती कला के अनुभव में जाने लगा है। तो महाशिवरात्रि हम सबको एक प्रकार से वो याद दिलाती है कि शिव परमात्मा, हम सब के परम प्रिय पिता परमात्मा, परम प्रिय पिता परमात्मा शिव, वो आकर के स्वयं ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक से वाइब्रेशन दे करके और ब्रह्मा बाबा के हस्त कमलों के द्वारा हम सबको विजयी भव का वरदान देते हैं, तिलक देते हैं कि हम सब फिर से 5 विकारों रूपी माया से, उसकी जो इतनी वीकनेसेस हमारे अंदर, उन सब पर विजयी हो जाएं, उनको जीतें और अपने जीवन को फिर से सुनहरा जीवन बना लें। जब हम सब का जीवन गोल्डन प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा, सतो प्रधान जीवन होगा, श्रेष्ठ जीवन होगा, तो परमात्मा का इस धरा पर पधारना कहो, अवतरित होना कहो, वो सार्थक सिद्ध होगा। समय ऐसा है, इस चीज़ को पहचानना चाहिए और अपने जीवन में फिर से दृढ़ता से, उस निश्चय से सात्विकता को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। दुनिया के अंदर इस समय चारों तरफ का जो वायुमंडल है, आप सुनते हैं चाइना में अभी कोरोना वायरस आ गया है, जिसके कारण अनटाइमली डेथ्स हो रही हैं, हज़ारों की संख्या में मरीज़ हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं और उसका इफ़ेक्ट चारों तरफ सारी दुनिया में फैल रहा है। इस बात को देखें, इसी तरह से और भी कई बातें हैं। तो हम अपने जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, उसमें हमारा खान पान भी बहुत शुद्ध हो जाता है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन जाते हैं और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन को प्राकृतिक खान पान से बहुत मदद मिलती है। प्रकृति के साथ मन लगता है तो प्रकृति हमें मदद करती है, ऊंचा बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, शक्तिशाली बनाती है और स्वस्थ बनाती है। तो ये महाशिवरात्रि का समय यूँ तो हर साल आता है, भक्ति मार्ग में भक्त सभी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये किसी के ख्याल में नहीं आता कि परमात्मा शिव ने कभी तो इस धरा पर आकर के कोई कार्य किया होगा। और सब जानते हैं, भक्ति मार्ग में उनकी स्तुति जो सभी भक्त गाते हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि सचमुच सर्वात्माओं का, सर्व विश्व कल्याणकारी पिता वो परमात्मा है। एक का नहीं, एक धर्म का नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को ये जो दुख शांति की इस समय जीवन है, इससे वो ऊपर ले जाता है, शांति अथवा मुक्ति, और फिर जीवन में सदा सुखी जीवन मुक्ति का वरदान देता है। तो महाशिवरात्रि मनाने के समय एक तो शिव बाबा का आह्वान नहीं सिर्फ करें,
बल्कि आ चुका है तो उसका झंडा ऊपर जाए, झंडे लहराएं उसके। और शिव बाबा का जो संदेश है 2-3 शब्दों में है। एक तो है मन मेरे साथ लगाओ, मन मना भव। और फिर दूसरा संदेश है कि मध्याजी भाव, विष्णु रूप, मनुष्य से देवता बनने का जो स्वरूप है उसका आह्वान करो। ये वरदान उनसे मिल रहे हैं। और शंकर द्वारा, सभी जानते हैं, शंकर द्वारा जो कुरीतियां हैं, जो अच्छी बातें नहीं हैं, जो मायावश होकर के कुछ भी करते हैं, तो माया का विनाश करवाते हैं। माया का विनाश, जिनके अंदर माया है वो तो अपने हिसाब से जाएंगे आएंगे, लेकिन 5 विकारों रूपी माया उसको भस्म करते हैं योग अग्नि से। इसलिए शंकर जी को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाते हैं। तपस्या से योग अग्नि, और योग अग्नि से माया को भस्म करने का सहज साधन मिलता है। तो ये त्रिमूर्ति शिव जयंती इस वर्ष 21 फरवरी को है। तो वो दिन मनाया जाता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि इस समय परमात्मा पिता हर रोज़ हमें जागृत कर रहे हैं। अमृत वेले से लेकर के याद दिलाते हैं कि बच्चे अब वो समय आ गया है, अब फिर से अपने आप को पहचानो, फिर से अपने रूहानी पिता को पहचानो, फिर से अपनी रूहानियत को पहचानो और उसके अनुसार अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करो। पवित्र बनो, योगी बनो, दिव्य गुणों की धारणा करो, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो महाशिवरात्रि पर एक नई शुरुआत करें। शिव बाबा की पूजा ही नहीं सिर्फ करनी है, बल्कि उनको अपने दिल में बसा लेना है। जितना शिव बाबा को अपने दिल में बसाएंगे तो आप भी शिव बाबा के दिल में बस जाएंगे। आप शिव बाबा के नैनों, ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा शिव बाबा दर्शन देता है, दृष्टि देता है, दिव्यता का अनुभव कराता है। तो आज विशेष रूप से महाशिवरात्रि जो पर्व है उसको बहुत प्यार से मनाने का संकल्प चाहिए। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लगभग सभी सेवा केंद्र, कहीं कुछ मिल कर के, कहीं कुछ अलग अलग, विशेष शिवरात्रि के दिन शिव बाबा का झंडा चढ़ाते हैं, बल्कि हर एक घर पर भी वो झंडा लहराता है। और फिर इसके साथ में जो भिन्न भिन्न धर्म के गुरु हैं या धर्म के लीडर्स हैं, उन सब को आमंत्रित करके आपस में रूहान भी करते हैं। और शिवरात्रि का भाव क्या है वो एक दो को उससे अवगत कराते हैं। और ऐसे मौके पर एक प्रकार से सर्वधर्म सम्मेलन हो जाता है और हर एक धर्म के जो अनुयायी हैं, जो लीडर्स हैं, वो सभी बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। अगर उन सब बातों को इकट्ठा कर लिया जाए और उसके अनुसार कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उसके कुछ बातें लिखी जाएं और उनको फिर फॉलो किया जाए, वो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी दे सकते हैं।
आम पब्लिक की लाइफ में भी वो आ सकती हैं भी, और अच्छी तरह से इस पर ध्यान चला जाए तो आप सोचो सचमुच पिता परमात्मा के अवतरण से सारे विश्व में कैसे शांति हो जाती है, कैसे भ्रातृभाव बढ़ जाता है, कैसे मानवता के लिए एक नई सोच शुरू हो जाती है। तो महाशिवरात्रि की आप सब भाई बहनों को कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।